नमस्कार, मैं राजेश गौतम और आज बात करेंगे पुरुषोत्तम राम के बारे में। जिस राम ने एक जात बरादर और एक 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 विशेष वर्ग के व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ जात के नाम पर अपनी तलवार से मार दिया था। वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, आपके सामने आ जाएगी। क्या ये पुरुषोत्तम पुरुष के लक्षण हैं? क्या पुरुषोत्तम पुरुष किसी को जात के आधार पर, जात के नाम पर किसी को मार सकता है? दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ये वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, उसका द्वितीय भाग है। ये पुरानी पुस्तक मेरे पास रखी थी, मैं वहीं से लेके आ गया हूँ। ये उसका पृष्ठ संख्या 774 और 775 है। इसको भी आप आराम से ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, 775वें पृष्ठ पर इसका 76वां सर्ग शुरू हो रहा है और 76वें सर्ग में ये कहानी पहली बार आई है, उत्तरकांड में आई है। अब आज मैंने ट्विटर पे कुछ लोगों ने मुझे रेफरेंसेस भेजे जिसपे लोग कह रहे हैं कि रामायण में तो उत्तरकांड है ही नहीं, तो ये उत्तरकांड की बात कैसे कर रहे हैं? ये गीता प्रेस है, रामायण है, ये रामायण का उत्तरकांड है। इसमें आप अगर देखना चाहें तो देखें, सबसे ऊपर क्या लिखा है, उत्तरकांड। अब कुछ लोगों ने अपनी कल्पना से ये मान लिया कि उत्तरकांड रामचरित में या रामायण का हिस्सा नहीं है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? इसमें तो लिखा हुआ उत्तरकांड। और इस प्रसंग में जो बात कही जा रही है वो क्या है? देखिए, मैंने ये संदर्भ क्यों दिया, तुलसीदास क्यों प्रगतिशील है। प्रसंग ये है कि शंबुक एक शूद्र व्यक्ति था। वो तपस्या कर रहा था त्रेता युग में। मुझे पूरी कहानी उस समय ध्यान नहीं थी, तो मैंने बहुत संक्षेप में कही थी। अब मैं थोड़ा ध्यान से विस्तार में पढ़ा। एक ब्राह्मण के पुत्र की असमय मृत्यु हो गई 12-13 साल की उम्र में। तो वो रोता हुआ, विलाप करता हुआ राजा राम के पास पहुंचा। राम उस समय राजा बन चुके हैं। तो राम ने पूछा, बताओ क्या बात है भाई? तो उसने बताया कि मेरे पुत्र की असमय मृत्यु हुई और ऐसी अकाल मृत्यु हमारे राज्य में कभी नहीं होती थी, जरूर कोई अधर्म हो रहा है। और चर्चा होते होते समझ में आया कि अधर्म का मतलब यह है कि कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय के अलावा कोई है जो तपस्या कर रहा है। उसमें यह प्रसंग आता है। तो फिर राम को निर्देश मिला कि वो इस चीज को सुधारें। राम खोजते हुए गए और जब खोजने के बाद पहुंचे तो उनको ऐसा दृश्य दिखा। एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका हुआ तपस्या कर रहा था। राम ने उससे पूछा, बड़ी विनम्रता से पूछा कि आप कौन हैं, किस वर्ग से हैं? वो क्या कह रहा है? वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। और अगला छंद कह रहा है कि जैसे उसका वध हुआ, इंद्र व अन्य देवता बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री राम की अभ्यर्थना करने लगे। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है। बुरा प्रसंग है। दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी। उनकी किताब है लोकवादी तुलसीदास। तुलसीदास का अध्ययन करने के लिए मानते हैं कि इससे बढ़िया कोई किताब नहीं, इतने गहरे अनुसंधान से किताब लिखी हुई है। और विश्वनाथ त्रिपाठी होना मजाक नहीं है। 50-60 साल की तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके व्यक्ति उस स्तर पे अध्ययन कर पाता है। सारी पुस्तकों का अध्ययन विश्लेषण किया उन्होंने। मैंने ये किताब पढ़ी हुई थी और इस किताब में क्या लिखा, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूँ। वाल्मीकि, भवभूति, तुलसी और निराला के राम चरित्र में जो अंतर है उसका कारण इन महावीर कवियों के युगबोध का अंतर है। राम कथा में एक प्रसंग ऐसा है, ये इसमें पृष्ठ 25 पर है, कोई पढ़ना चाहे तो पृष्ठ 25 में इस पूरे प्रसंग को देख सकता है। राम कथा में एक प्रसंग ऐसा है जहां वाल्मीकि और भवभूति के राम शंबुक नामक शूद्र का वध करते हैं। उस बेचारे का कसूर यह था कि शूद्र होकर भी तपस्या कर रहा था। वाल्मीकि के राम का प्रसंग है। तो जो मैंने आपको बताया कि जैसे ही उसने बताया कि मैं शूद्र हूं, उसको अगले क्षण रुचिर प्रभा वाली विमल तलवार को म्यान से निकालकर उसका सिर काट लिया। देखा दोस्तों आपने, सिर्फ और सिर्फ क्या गलती थी शंबुक की? शंबुक की ये गलती थी कि वो जात का शूद्र था और तपस्या कर रहा था। तो एक पुरुषोत्तम पुरुष श्री राम ने उसे मार दिया सिर्फ एक जात के आधार पर। ये और जिस राम ने, जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है हिंदुस्तान में, तो बताइए जिस वर्ग का कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ जात के नाम पर मार दिया हो, वो कैसे भगवान मान सकता है श्री राम को? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।